हमारी खबर को सबके पास पहुंचाई जाए और हमें न्याय दिलाया जाए और उन दोनों के खिलाफ कोई आवश्यक कार्रवाई की जाए जो भी उचित हो, क्योंकि हम बहुत मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं और हम ड्यूटी करने की स्थिति में नहीं हैं और हमको जान से मारने की धमकी लगातार मिल रही है कि सुलह कर लो, FIR वापस ले लो वरना मार दिए जाओगे। नहीं सर, लड़ाई झगड़े का मामला सिर्फ सर जातिवादी सोच और कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ भी जानते हैं, वहाँ जो हमारा CP कार्यक्रम जो हमारे घटना घटी है जी, वहाँ पे जितने भी OBC या SC ST के लोग हैं वो सब लोगों को परेशान करते हैं, क्योंकि वहीं लोकल अच्छा। हैं वो लोग। और हमारे यहाँ जो है ठाकुर वहाँ बहुत ज्यादा हैं सर, इनकी बहुत गुंडाई चलती है वहाँ पे। और इस समय BJP की सरकार भी है और BJP का विधायक भी है, तो वो लोग सर एकदम खुलेआम आतंक मचा के रखते हैं, कोई बोलता नहीं इनके खिलाफ में। और हमारा भी मैटर सर ये लोग 7 दिन तक दबाए रखे लोग। देश में नहीं है जातिवाद, अभी तक इस स्लोगन को जन जन तक पहुंचाया जा रहा था जाति विशेष के लोगों के माध्यम से। लगातार सोशल मीडिया पर खबरें आ रही हैं, SC ST के साथ आए दिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घटनाएं होती ही रहती हैं। अब मामला कुछ हटकर है। उत्तर प्रदेश के जिला सुल्तान में एक डॉक्टर के साथ जातिगत मारपीट के आरोप डॉक्टर ने लगाए हैं। मज़ेदार बात यह है कि यह डॉक्टर OBC जाति से ताल्लुक़ रखते हैं, जो OBC जाति आज तक कावड़ लाने में सबसे आगे रहती थी, अंधविश्वास पाखंड को सबसे ज़्यादा मानती थी। मामला है एक डॉक्टर के साथ मारपीट का, जिसमें डॉक्टर ने राजपूत समाज के कुछ अस्पताल कर्मियों पर आरोप लगाए हैं उनके साथ मारपीट के। डॉक्टर सूर्यभान जो OBC की चौरसिया जाति से आते हैं, उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र पर काम करने वाले ठाकुर जाति के सहकर्मियों पर जातिगत भावना से उन पर हमला करने का आरोप लगाया है, मारपीट के आरोप लगाए हैं। CMO से शिकायत करने पर भी CMO के सामने इनके जान से मारने की धमकी दी गई। थाने में FIR दर्ज कराने के बावजूद अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। डॉक्टर सूर्यभान को अपनी जान की चिंता सता रही है, क्योंकि जिस थाने में FIR दर्ज हुई है वहाँ के HSO स्वयं ब्राह्मण समाज से आते हैं, ऐसा डॉक्टर सूर्यभान आरोप लगाते हैं। डॉक्टर सूर्यभान ने आरोप लगाए जो IO उनके मामले का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उन्होंने भी आकर उनको धमकाया और यह कहा कि आप अपनी अपील वापस ले लीजिए, अपना यहाँ से तबादला करा लीजिए। लेकिन डॉक्टर सूर्यभान का यह कहना है, इस तरह के लोग तो पूरे भारत में मिलेंगे, मैं कहाँ कहाँ तक मुंह छिपाकर भागता फिरूंगा। दोषियों को दंडित करने की जगह प्रशासन के अधिकारी उन पर ही दबाव बना रहे हैं। समता आवाज़ से बातचीत में उन्होंने इस बात का खुलासा किया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। प्राइवेट में नहीं रेफर कर पाएंगे इनको, तो वो लोग हमसे झगड़ा करने लगे और थोड़ी देर बाद इन लोगों को बुला कर लिए, जो ये शैलेंद्र सिंह है हमारे साथ जिसने मारपीट किया था जी, तो इसको इन्होंने बुलाया फोन करके, वो आया बिना मास्क लगाए ड्यूटी रूम में घुसा। मैंने इसको मना किया कि भाई ड्यूटी रूम है और ये कोरोना का हॉस्पिटल है, यहाँ मत आओ ऐसे, पहले मास्क लगा सही से। तो इसी पर उसने गाली गलौज करने का शुरू कर दिया कि तुम साले हमको बताओगे, माँ बहन की गाली देनी शुरू कर दी, ये कह रहे हैं रेफर बनाने को क्यों नहीं बना रहे हो। मैंने मना किया तो सर उसने मारपीट करने शुरू कर दी और एक जो रिंकू सिंह आनंद मोहन सिंह उनको भी बुला लिया जी। तो दोनों लोग फिर से वापस ड्यूटी रूम में घुस के मारपीट की। ये किस जाति विशेष से हैं? ये सर ठाकुर हैं सर, सिंह जनरल सारे जी सर, तीनों लोग सर हैं सब वही। इसीलिए तो सर कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे CMO ऑफिस में भी सर कोई नहीं सुन रहे हैं। ये सब लोग एक ही जात बिरादरी सब लोग में ठाकुर पंडित हैं, तो मेरा कोई सुन नहीं रहा है इसलिए। अच्छा, तो बात ये है सर। तो आपकी एसोसिएशन क्या कर रही है? SC ST वेलफेयर एसोसिएशन जो डॉक्टर्स की है? सर मैं OBC में हूँ सर, और मैंने एसोसिएशन को भी बताया था, हमारे जो जिले के अध्यक्ष हैं हमने उनको भी बताया है, तो वो भी पंडित हैं जी। तो वो सर सब लोग जो है विभागीय जांच के नाम पे बस हीला हवाली कर रहे हैं और हमसे कह रहे हैं सुलह कर लो वरना विभागीय रूप से परेशान हो जाओगे और नौकरी छोड़ के भाग जाओगे, और भी धमकियां दे रहे हैं सर। अच्छा, तो अभी वर्तमान में आप ऑफिस जा रहे हैं या नहीं जा रहे? कहाँ सर? ड्यूटी जी, ड्यूटी पे तो सर हैं, लेकिन सर चोटें लगी हैं क्योंकि, तो बहुत अच्छे से एकदम 100% तो सर नहीं दे पा रहे हैं यहाँ पे। जी 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 जी। तो सर वो लोग हमको जो है, जो हमारे अधीक्षक हैं उन्हीं के सामने लोग मारने की धमकी दे रहे थे कि हमसे भिड़ोगे तो हमारी सरकार है, मार देंगे, कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। तो सर और उन्हीं के सामने धमकी दे रहे थे, तो सर कहीं न कहीं डर हमको लगता, अपना लोकेशन भी डिस्क्लोज करने में डर लगता है, हम कहाँ हैं कैसे हैं। नहीं बिल्कुल, इसीलिए सर मैं आपका फोन नहीं उठाता, मुझे लगा कोई ऐसा हो जो सर धमकी दे रहा हो, ऐसा कुछ। आप OBC में किस जाति में आते हैं?
मैं चौरसिया हूँ सर। चौरसिया तो जनरल कैटेगरी लोग लगाते हैं, चौरसिया क्या नहीं सर, नहीं सर, अभी ओबीसी में पहले आते रहे होंगे, हमें जानकारी नहीं है क्योंकि पिताजी बताते हैं हम लोग जनरल में पहले थे, लेकिन अभी फिलहाल ओबीसी में है सर। हम लोग चौरसिया जो पान का बिजनेस करते हैं सर। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, जो पान का बिजनेस करते हैं चौरसिया लोग, तो जी वो तो कहते हैं हम ब्राह्मण हैं। नहीं सर, अभी ब्राह्मण सर कैटेगरी में बहुत पहले की बात है सर ये, लेकिन जानते नहीं, जैसे अच्छा, धीरे धीरे लोग अब बताते रहते ओबीसी में आते हैं। हाँ सर, अभी ओबीसी में, अभी तो सर जब से हम पैदा हुए तब से हम ओबीसी ही जानते हैं। 40 सालों से। ठीक है, कोई ऐसी कोई मैं सिर्फ जानना चाह रहा था कि कहीं कोई दूसरा मामला तो नहीं है आपके साथ लड़ाई झगड़े का? नहीं सर, लड़ाई झगड़े का मामला सिर्फ सर जातिवादी सोच और कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ भी जानते हैं, वहाँ जो हमारा सीपी कार्यक्रम जो हमारे घटना घटी है जी, वहाँ पे जितने भी ओबीसी के या SC ST के लोग हैं वो सब लोगों को परेशान करते हैं, क्योंकि वहीं लोकल अच्छा। हैं वो लोग। और हमारे यहाँ जो है ठाकुर वहाँ बहुत ज्यादा हैं सर, इनकी बहुत गुंडाई चलती है वहाँ पे। और इस समय बीजेपी की सरकार भी है और बीजेपी का विधायक भी है, तो वो लोग सर एकदम खुलेआम आतंक मचा के रखते हैं, कोई बोलता नहीं इनके खिलाफ में। और हमारा भी मैटर सर ये लोग 7 दिन तक दबाए रखे लोग, ये लोग सोचे कि ठीक है भूल जाएंगे, तो लोग 2-4 दिन हल्ला मचे से भूल जाएंगे। अभी तक FIR नहीं हुई है? FIR सर करवाया मैंने, बहुत मुश्किलों से सर FIR दर्ज हुई, उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया सर। तो जहाँ FIR हुई है वहाँ के SHO का नंबर आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं उनसे बात करता हूँ कि भाई अभी तक FIR पे क्या हुआ है। सर जानते हैं 1 हफ्ते तक इन लोगों ने क्यों दबा रखा, पहले मैंने अपने अधीक्षक को बताया, तो अधीक्षक कह रहा कि इन लोगों से भिड़ोगे तो तुम ही परेशान हो जाओगे, विभागीय रूप से नौकरी छोड़ के भाग जाओगे। उनके सामने ये लोग हमको धमकी दिए, तो हमने CMO से बताया, DM से बताया, CDO से बताया, SDM को बताया, CO को बताया, सबको सर मैं जितने भी सर बड़े अधिकारी हैं मैंने बारी बारी सबको बताया कि सर ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है, मुझे न्याय चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर सूर्यभान नाग है और मैं करौंदी कला CHC के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हमनायकपुर में पोस्टेड हूँ। मेरी ड्यूटी L1 कोविड केयर अस्पताल में कादीपुर में 17 तारीख से लगाई गई थी। मैं 21 तारीख की शाम को हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहा था और वहाँ पे एक मरीज़ गीता भर्ती थी, जो कि हमारे MOIC डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह की रिलेटिव थी, और उसके अटेंडेंट लोग मुझसे प्राइवेट अस्पताल में रेफ़र करने के लिए बोल रहे थे बनारस डिस्ट्रिक्ट में। तो मैंने उनसे कहा कि मैं प्राइवेट अस्पताल में इनको रेफ़र नहीं कर सकता हूँ, और हमें अपने MOIC से पूछना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा इनको अपने ज़िले में हायर सेंटर पे भेज सकते हैं। उसके अटेंडेंट लोग हमसे बदतमीजी करने लगे और ज़बरदस्ती करने लगे कि क्यों नहीं बनाओगे, हम अपनी मर्ज़ी से लेके जा रहे हैं। तब तक एक संविदा कर्मी जो कि ड्यूटी पर भी नहीं है रोस्टर में, वो हमारे पास आया, बिना मास्क लगाए कमरे में घुस गया जल्दी से ज़बरदस्ती ड्यूटी रूम में, और मेरे ये कहने पर कि मास्क क्यों नहीं लगाए हो, मास्क लगाओ सही से, ये कोविड का अस्पताल है, यहाँ कोरोना के मरीज़ हैं। उसने मुझे गाली देनी शुरू कर दी कि तुमको साले रोस्टर बता रहे हो, तुमको नियम बता रहे हो, और तुमको रेफ़र करना था, तुम क्यों नहीं रेफ़र बना रहे हो, गाली दे करके। हमने कहा कि सही से बात करो सैलेन, नहीं तो ठीक नहीं होगा। फिर उसने मेरे ऊपर हाथापाई करनी शुरू कर दी और मारपीट की, मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरे चोट भी लगी थी, यहाँ पे लगा है, यह हाथ सही से नहीं उठ रहा है, कमर पे भी हमारे चोट आई हुई है। और हमने फ़ोन किया अपने MOIC के पास, तो वो फ़ोन शुरू में नहीं उठाए। उसके बाद आए तो उनके सामने ये दोनों लोग, एक टिंकू सिंह BPM है वहाँ, उसको उसने फ़ोन करके बुलाया, वो दोनों फिर से ड्यूटी रूम में घुस के मेरे साथ मारपीट की। और मेरे फ़ोन करके बुलाने के बावजूद भी MOIC देर में आए, और उनके सामने ये दोनों लोग मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे थे कि तुम छोटी बिरादरी के लोग हो, क्या उखाड़ लोगे हमारी सरकार है, जो करना है वो कर लेना, कुछ कर नहीं पाओगे। फिर मैंने अपने अधीक्षक से कहा कि सर हमारे साथ चल करके FIR करवाइए, हमारे साथ मारपीट हुई है। वो हमसे बोलते हैं कि हम तुम्हारे साथ क्यों जाएंगे, हमें जाना होगा तो इनके साथ जाएंगे, ये हमारी कास्ट के लोग हैं, इनके खिलाफ राज से रहो, वरना हम तुम्हें विभागीय रूप से इतना परेशान कर देंगे तुम नौकरी छोड़ के भाग जाओगे। नहीं, हमारी बात सुनी गई। हम शाम को गए थाने पे FIR लिखने के लिए, अपना एप्लीकेशन दिए थे, अकेले गए हम, नहीं लिखा गया, हमें दोपहर तक टरकाया गया, बहुत मुश्किलों से हमारे FIR दर्ज हुई। उसके बाद हमको रास्ते में थाने से वापस आते समय 2 लोग अज्ञात लोग थे, हमको रोक करके हमको मारने की धमकी दे रहे थे कि इनके खिलाफ भिड़ोगे तो मार दिए जाओगे डॉक्टर साहब। और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे MOIC
हमारे खिलाफ जो प्रचार करवा रहा है कि हम दारू पीते हैं, हम वहाँ पैसा खाते हैं, और हमसे धमकी दे रहा था कि अगर सही से नहीं रहोगे तो इतना परेशान कर देंगे, नौकरी छोड़ के भाग जाओगे। हमने उनसे कहा कि सर हमारा एल्कोहल टेस्ट करवा लीजिए और इन दोनों का भी करवाइए किसी अधिकारी के सामने। ये लोग नहीं सुने हमारी बात को और हमारे खिलाफ ही उल्टा प्रचार करने लगे कि हम खराब हैं और हम दारू पीते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, और हमें बहुत ही मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम ATI न्यूज़ वालों से रिक्वेस्ट करेंगे हमारी खबर को सबके पास पहुंचाई जाए और हमें न्याय दिलाया जाए और उन दोनों के खिलाफ कोई आवश्यक कार्रवाई की जाए जो भी उचित हो, क्योंकि हम बहुत मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं और हम ड्यूटी करने की स्थिति में नहीं हैं और हमको जान से मारने की धमकी लगातार मिल रही है कि सुलह कर लो, FIR वापस ले लो वरना मार दिए जाओगे, आपके घर के परिवार को खतरा है। हमारी बस यही रिक्वेस्ट है सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि हमारी सुरक्षा की गारंटी ली जाए और हम इस खतरे के माहौल में ड्यूटी करने में बहुत ही ज़्यादा डर रहे हैं। हम कोरोना हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे हैं, हमको कोरोना वॉरियर कहा जा रहा है, लेकिन इस तरीके से हमारा ही छोटा कर्मचारी जो कि जातिवादी सोच लेकर के हमारे साथ हमला कर रहा है, हम कहाँ तक से अपने आप को महसूस करेंगे। हमारा मन बहुत व्यथित है और हम बस यही रिक्वेस्ट करेंगे कि माननीय योगी जी से, मुख्यमंत्री जी से, कि हमारे साथ न्याय हो और जो हमको धमकियां दी जा रही विभागीय रूप से परेशान करने की और हमको नौकरी छोड़ के भागने की, अगर सच में नौकरी की ज़रूरत नहीं होती तो हम ले लीजिए, आप हमारी नौकरी ले लीजिए, लेकिन कम से कम हमारे इस तरीके से परेशान करने की जो ये लोग कोशिश कर रहे हैं उसमें हमको न्याय दिलाया जाए। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है सर से, और हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले और उन दोनों जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ हो। बस हमारी यही रिक्वेस्ट है, हमको न्याय मिले बस, और हमको सुनिए। सूर्यभान नाग है, मेरी पोस्टिंग करौंदी कला CSC के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य निगम नागपुर में है। मेरी ड्यूटी 11 कोविड केयर हॉस्पिटल कादीपुर में लगाई गई थी 17 तारीख से। मैं 21 तारीख को ड्यूटी कर रहा था तो MOIC डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह के जो रिलेटिव थी, एक वो मरीज भर्ती थी, उसके परिजन मुझसे ज़बरदस्ती प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए रेफर बनवा रहे थे। तो मैंने उनसे असमर्थता जाहिर की कि मैं प्राइवेट में नहीं बना सकता हूँ, मैं सरकारी में ही भेज सकता हूँ आपको, और या तो मुझे अपने MOIC से बात करनी पड़ेगी। मैंने उनको मना कर दिए। इस बात से खिन्न होकर के उन्होंने डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह के जो रिलेटिव थे, उन्होंने एक कर्मचारी हमारे यहाँ नॉन ड्यूटी पे जो नहीं था, संविदा पे है, शैलेंद्र सिंह, वो बिना मास्क लगाए हमारे ड्यूटी रूम में घुसा। मैंने उससे मास्क लगाने के लिए बोला तो मुझे गाली देने लगा कि भूल कि तो हमको बताओ कि क्या करना है, तुम रेफर क्यों नहीं बनाते भैया बोल रहे हैं तो मैंने कहा कि शैलेंद्र हद में रहो, बात सही से करो, किससे क्या बात करो देखा करो। तो वो मेरे ऊपर हाथापाई करने लगा, गाली गलौज और बढ़ गई उसकी, और मारा पीटी किया उसने मेरे साथ। और फ़ोन करके संविदा कर्मी रिंकू सिंह और आनंद मोहन सिंह जो यहाँ पे BBM है CSC कादीपुर में, उनको बुला लिया और दोनों लोगों ने ड्यूटी रूम में वापस घुस करके मेरे साथ मारपीट की। और उसके बाद मैंने अपने MOIC को फ़ोन किया कि आप आइए यहाँ पे और मेरे साथ चल करके FIR लिखवाइए। उन्होंने मना कर दिया, बोले अगर इनसे भिड़ोगे तो हम आपको भी परेशान कर देंगे विभागीय रूप से, वरना शांत रहो, जो होगा बीत जाने दो, और तुमको इतना परेशान कर देंगे वो तो नौकरी छोड़ के भाग जाओगे तुम। मैंने कहा नहीं सर, आप हमारे साथ चलिए, उनको FIR करवाइए। उन्हीं के सामने ये दोनों लोग मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे थे, अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे थे, और फिर भी हमारे MOIC कुछ नहीं बोले, उन लोगों को डांटे भी नहीं कि तुम हमारे सामने ऐसा क्यों बोल रहे हो, उल्टा उनका समर्थन कर रहे थे कि जाने दो, जो हो गया है उसको भूल जाओ, बीत जाने दो। तो नहीं गए वो हमारे साथ में। मैं वापस अकेले गया थाने पे FIR लिखवाने, वो भी नहीं लिखा गया था। अगले दिन के लिए मुझे बुलाया गया, मैं अगले दिन गया, मेरा थाना पे FIR बड़ी मुश्किल से लिखा गया, मेडिकल करवाया मैंने। उसके बाद थाने से वापस आते समय लोग मुझे धमकी दे रहे थे, 2 लोग गाड़ी रुकवा करके, अनजान लोग थे, कि इनके खिलाफ भिड़ोगे तो मार दिए जाओगे और शांत रहो, FIR वापस ले लो, जो हुआ हो जाने दो, नहीं तो जिला बहुत बड़ा नहीं है, आपको परेशान कर देंगे इतना कि बहुत ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाओगे। मेरे परिवार को भी धमकी दे रही थी मारने की। डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह उनके साथ मिले हुए हैं, वो अपना हमको विभागीय रूप से परेशान करने की धमकी देते हैं, नौकरी हमारी ख़त्म करवाने की धमकी देते हैं, और हमको ये भी बोले हैं कि अगर हमारा बात नहीं मानोगे तुम जो है, तो हम तुमको जो है नौकरी से बर्खास्त करवा देंगे, विभागीय रूप से इतनी शिकायत करवा देंगे तुम्हारी। और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। सारे आला अधिकारियों को मैंने सूचित कर दिया, फिर भी कोई सुनने वाला हमारा नहीं है।
कृपया हमारी मदद करो, हमारी बात लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, खासकर ओबीसी समाज की? इस मामले को इस मामले को किस नज़रिए से देखता है? अपनी राय लिखना न भूलें। सुल्तानपुर के साथियों से निवेदन है, अपील है, इस मामले में बढ़ चढ़कर डॉक्टर सूर्यभान के साथ खड़े रहें, उनको न्याय दिलाने में अपनी भूमिका निभाएं। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।